तो हेलो है, नमस्ते दोस्तों। ये जो चेहरा अभी आपके सामने दिख रहा है, ये चेहरा अभी 2-3 दिन हो गया काफ़ी वायरल में चल रहा है। इसका नाम है शर्मिष्ठा पलोनी। ये क्यों वायरल हो रहा है और ये कौन है, ये सब हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में जो आप देख रहे हो यही है शर्मिष्ठा, और इसको क्यों अरेस्ट किया गया अभी मैं आपको बताता हूँ। ये दरअसल बात यह है कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ये मोहतरमा क्या किए ना, कुछ ऐसा टिप्पणी किए कि उनको अरेस्ट होना पड़ा। आप समझ रहे हो, अभी कुछ दिन पहले ज्योति मल्होत्रा नाम की एक लड़की था जो कि किया था ना, देश के साथ गद्दारी किया था और इसलिए उसको जेल हुआ था। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये लड़की भी इस तरह कुछ काम कर दिया जिसके दौरान चल के उसका अरेस्ट होना पड़ा, पर ऐसा बात नहीं है। ये जो लड़की है ये कुछ ज़्यादा ही सही बोल दिया कि जो चल रहा है उसकी वजह से ये अरेस्ट हुआ। उससे पहले हम जान लेते हैं ये है कौन। ये एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट है और ये क्या करता है ना, ये रहने वाली है पुणे का, और इसको अरेस्ट कौन किए थे ना, वेस्ट बंगाल का पुलिस, मतलब कलकत्ता का पुलिस। कहाँ से? गुड़गांव से। इन मुद्दों को जाने से पहले ये कैसे अरेस्ट हुआ इसके बारे में थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। ये अरेस्ट हुआ वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा, तभी रात में अरेस्ट हुआ। मतलब हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि एक महिला को आप रात के अंधेरे में अरेस्ट नहीं कर सकते, ये मगर वेस्ट बंगाल पुलिस इसको अरेस्ट किया रात में, जो कि उसके लिए नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप रात में अरेस्ट करते हो इसके लिए उसको प्रायर नोटिस भेजना होगा, और वहाँ का जो जुडिशरी है या फिर जुडिशरी सिस्टम उनका जो है या फिर मजिस्ट्रेट से आपको क्या करना पड़ेगा ना, परमिशन लेके आना पड़ेगा। पर वेस्ट बंगाल पुलिस ऐसा कुछ नहीं किया। वो पहले गए, उसको अरेस्ट किया, उसके बाद आए जुडिशरी पर, मतलब मजिस्ट्रेट के पास, उसके ट्रांसफ़र करने के लिए गुड़गांव से कलकत्ता में। तो उसका अप्रूव भी मिल जाता है। उसके बाद जाके वो वेस्ट बंगाल की कोर्ट में पेश होता है, और पेश होने के बाद वो कोलकाता पुलिस मांग रख रहा था कि उसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाए, क्योंकि टॉर्चर करने के लिए। मतलब ये मेरा सोचना है। क्यों मैं ये बहुत बोल रहा हूँ वो मैं बाद में बताता हूँ। कोर्ट ने ये नहीं माना, वो कोर्ट की कस्टडी में रहने दिया उसको। फिर थोड़ा जानते हैं ये मोहतरमा अरेस्ट क्यों है। अरेस्ट इसलिए हुआ कि वो पहले बॉलीवुड के बारे में बोले, तीनों खान के बारे में बोला, उसके बाद जाके एक संप्रदाय से ऐसा कुछ ये कमेंट कर देता है कि जिसके दौरान उसके ऊपर पुलिस केस फाइल हो जाता है, और ये मतलब ये जो शर्मिष्ठा है उसको अरेस्ट होना पड़ता है। पर यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो हुआ था, मतलब जो टिप्पणी ये दिए थे जो कि कंट्रोवर्सी का कारण बने, ये टिप्पणी दिए थे हमारा जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का मोहम्मद के ऊपर, उनका जो नबी मोहम्मद है उनके ऊपर ये वहाँ पर कुछ ऐसा बोल दिया जो कि जाके बाद में पुलिस केस बना और ये अरेस्ट हो गए। पर इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा ऐसा क्या कह दिया शर्मिष्ठा जो कि उसके जाके इसको अरेस्ट होना पड़ा। बात दरअसल ये था कि इसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है इसमें बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे। उसी फॉलोअर में एक पाकिस्तानी था जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो अनाप शनाप बक रहा था। ये मैडम क्या किए ना, मतलब हमारा शर्मिष्ठा जी एक वीडियो रिलीज़ करते हैं उसी कमेंट का आंसर देने के लिए, और जो कि जाके उनको महंगा पड़ जाता है। दरअसल उस वीडियो में 2-4 बात थी, जैसे कि तीनों खानों के बारे में वो बोला, मतलब शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के बारे में। वो इसलिए बोली क्योंकि उनका जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस या एक्टर आते हैं इंडिया में और इंडिया से पैसा कमा के जाते हैं, वो भी मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। तभी हमारा जो बॉलीवुड है वो चुप्पी साध रहा था, मतलब मुंह में लॉलीपॉप लेके बैठा हुआ था। तो ये बॉलीवुड को बोल दिया। उसके बाद जो पाकिस्तानी कमेंटर था उसके ऊपर आंसर देने के लिए वो बोल दिया उनका नबी के ऊपर और उनका जो धर्म के ऊपर बोल दिया। ये सब जो चल रहा था ये सब ठीक नहीं था, वो भी रियलाइज़ किया। उसके बाद ये क्या किया ना, एक अनकंडीशनल माफ़ी मांगी और वो वीडियो जो था वो मीडिया से डिलीट कर दिया।
और ये जो वीडियो वो रिलीज़ किया था, जो कि बाद में डिलीट कर दिया, वो माफ़ी मांगी। और उसका शायद कहीं ना कहीं पर ये माइंडसेट था कि वो सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तानी होकर बोल रहा था, कहीं पर किसी भी धर्म को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। पर जब बात थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ी, वो फ्लो में आके एक पर्टिकुलर संप्रदाय के ऊपर बात चली गई, तो इसलिए वो माफ़ी भी मांगी और वीडियो भी डिलीट किया। उसके बाद भी जो वेस्ट बंगाल पुलिस है वो एक माफ़ी मांगी हुई 22 साल की लड़की को अरेस्ट करने के लिए आए। कितने दूर, मतलब वेस्ट बंगाल से गुड़गांव है, जो कि लगभग 1500 किलोमीटर है। अभी तो आप फिलहाल जान गए कि ये अरेस्ट क्यों हुई। अभी हम जानते हैं ये जो सारा प्लानिंग है या फिर सारा का सारा जो घटना है, उसके थोड़ा कुछ असली मुद्दा, जो कि मैंने थोड़े बहुत रिसर्च किया, थोड़ी बहुत यूट्यूबर का स्टेटमेंट सुना और थोड़ी बहुत इसमें मेरा भी राय है। हम आते हैं असली मुद्दे पे। असली मुद्दा ये है कि जो वेस्ट बंगाल पुलिस है, वेस्ट बंगाल पुलिस जब इसको अरेस्ट करने के लिए गई, ये तो ऐसा ही नहीं था कि वेस्ट बंगाल पुलिस खाली बैठा हुआ है और ये केस आया, इसको झट से उठा लिया और अरेस्ट करने चले गए। वहाँ पर जो बड़ा बड़ा इशू है वो क्या कहा जाता है ना, हमारे नज़र में आता है। यहाँ पर बहुत सारा छोटा छोटा इशू भी हो सकता है वेस्ट बंगाल में। अब हमें अभी फ़िलहाल में 2-4 हाइपर केस देखे, जैसे कि संदेश खाली का केस है, 600 टीचर का कैरियर के साथ खेला गया। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं। मतलब इतना बड़ा बड़ा इशू अपने खुद के घर में है और आप चले जाते हो 1500 किलोमीटर तय करके एक छोटा सा माफ़ी मांगी हुई 22 साल का लड़की को अरेस्ट करने के लिए। मतलब ये मेरा मानना ये है कि ये जो बाकी जो इशू वगैरह है उससे तो इंटरफेयर नहीं कर सकते, और आए वाली चले आए एक इजी सा केस लेके। ये कहीं ना कहीं पर मुझे नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर का ये भी स्टेटमेंट था कि ये जो वहाँ का सरकार है ये दिखाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर उसका जो वोट बैंक है या फिर पर्टिकुलर जो संप्रदाय को दिखाना चाहते हैं, देखो ये आपके बारे में ये बोला तो हमने इसको अरेस्ट कर लिया। क्योंकि ये क्यों बोला? क्योंकि हम तुम्हारे हैं सनम, ये जो मूवी डायलॉग है आपको पता है। मतलब अरेस्ट का डिमांड हुआ तो आपने डिमांड किया और हमने इसको फुलफिल कर दिया। अभी वोट बैंक हमारा है और हम तुम्हारे हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये थोड़ा बात बोलना चाहता हूँ। अगर एक लड़की जो कि किसी संप्रदाय के ऊपर टिप्पणी किया और उसके बाद उसको जेल में ले लिया गया, ये सब सही होता है तब जब दूसरे संप्रदाय के लोग हमारे हिंदू धर्म के ऊपर जो टिप्पणियाँ दिए हैं वो कौन कौन है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उसी मतलब अभी जो टीएमसी सरकार है पश्चिम बंग में के एक एमपी है, उनका नाम है, ये जो मोहतरमा है ये टीएमसी के सदस्य है, इनका नाम है सायोनी घोष। और ये जो शिवलिंग के ऊपर जो कंट्रोवर्सी वाला टिप्पणी दिए थे वो सबको मालूम है, मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता है इस वीडियो में। तो इनको क्यों माफ़ीनामा नहीं निकाला गया इनसे, इनको क्यों अरेस्ट नहीं किया गया तब? और अभी जो फिलहाल जब जिसके एफआईआर से शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया है वहाजाद खान, इसका थोड़ा ज़्यादा सलाह देख सकते हो। ये जो भाई साहब है ये क्या किए ना, बहुत सारा हिंदू देवा देवी के ऊपर, मतलब इतना खराब शायद कोई बोल सकता है, ये बोले थे उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। यहाँ पर शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम बोलो तो गलत है, हम बोलो तो सही है। ये डबल स्टैंडर्ड ये जो अभी फ़िलहाल चल रहा है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमारा वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर कुछ संप्रदाय के व्यक्ति वो अगर दूसरे संप्रदाय का ऊपर कुछ टिप्पणियाँ दे देते हैं तो उनको जेल में घसीटा लिया जाता है। वहीं पर अगर उल्टा होता है तो कुछ कार्रवाई नहीं होता है। खुद उसका एक एमपी है जो सायोनी घोष है, वो कितना घिनौना टिप्पणी किया था। आप कुछ अगर इंटरनेट में मारोगे, इंटरनेट में सर्च करोगे तो सायोनी घोष शिवलिंग वाला कंट्रोवर्सी वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम थोड़ा यहाँ पर चलते हैं कि जब ये जो एफआईआर आया उसका तुरंत बाद वेस्ट बंगाल पुलिस का इतना एक्टिवनेस यहाँ पर दिखाई दिया, जो कि अच्छी बात है। पर ये अच्छी बात होता जब ये जो मुर्शिदाबाद केस है
वहाँ पर अगर ये पर होता, यहाँ पर ये जो महिला है ये बोल रहे हैं कि उनका ऊपर घर के ऊपर पत्थरबाजी रात भर चली, उनका जो घर के मर्द थे उनको उनके ऊपर हमला हुआ, इनके ऊपर भी हमला हुआ था। तो अब ये वेस्ट बंगाल पुलिस कहाँ गई थी? क्या ये जो रात के अंधेरे में चादर वादर ओढ़ के सो गई थी क्या? वहाँ पर अगर थोड़ा सा एक्टिवनेस यहाँ पर दिखाया होता तो शायद वहाँ पर लड़कियों के जीवन बच जाता, बहुत सारा लोगों के जीवन बच जाता। और इतना जो हानि हुआ है आप देखे होंगे न्यूज़ में, मुर्शिदाबाद में जो दुकान बाजार तोड़े थे वगैरह वगैरह, वो सब कम से कम उसको मिनिमाइज किया जा सकता था, पर वहाँ पर पुलिस कुछ नहीं किया। अभी जो 600 टीचर हैं, जो 600 टीचर जो है अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी पुलिस ने अभी बोल दिया कि आप सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने की इच्छा तो नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर जो हमारा 2-4 यूट्यूबर भाई हैं, 2-4 या फिर जितने भी हैं, अभी इनको डिक्टेटरशिप नहीं दिख रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ कर देते हैं तो उनको डिक्टेटरशिप दिखाई दे रहा है। अभी संविधान खतरे में नहीं लग रहा है। अभी उनका जो प्रोपागेंडा है कि बीजेपी को मतलब लोअर दिखाने का, वो भी अभी नहीं दिख रहा है जब टीएमसी ये कर रहा है। और कुछ हमारा जो देशभक्त यहाँ पे भी कुछ देशभक्त जो हमारा है इधर, देश को इतना प्यार करते हैं कि आप देखे होंगे, उनका भी अभी तक कोई वीडियो मैंने नहीं दिखा है। अभी सर्कुलरिज्म तेल लेने के लिए शायद गया है दुबई में, और हमारा जो संविधान है वो अभी सही से चल रहा है, क्योंकि मनमानी चल रहा है। मतलब जो बीजेपी सरकार है वो नहीं, दूसरे पार्टी कर रहा है, तो अभी संविधान हमारा खतरे में नहीं लग रहा है। छोड़ो, ये सब बात हो गया कोलकाता पुलिस के बारे में। 2-4 हमारा जो मतलब राजनेता है उनका स्टेटमेंट के बारे में। फिलहाल अभी जो पवन कल्याण है वो बोलें कि जब एक लड़की ने माफ़ी मांग लिया, डिलीट कर दिया वीडियो को, और उसके बाद उनको क्यों अरेस्ट किया गया है, इसलिए ये भी बहुत सारा स्टेटमेंट दे रहे हैं। और उसके बाद कंगना रनौत वो भी बोल रहे हैं कि ये जो बंगाल का पुलिस है वो जो काम कर रहा है वो अच्छा नहीं है। और उसके बाद पी चिदम्बरम जो कि कांग्रेस का नेता है वो बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल जो है वो अपना पुलिस की पावर को गलत इस्तेमाल कर रहा है। और यहीं पर टीएमसी के एक प्रवक्ता जो रिज्जू दत्ता है वो बोल रहे हैं कि अगर ये मेरी लड़की होती तो उसका मैं दाह संस्कार कब का कर दिया होता। यहीं पर ये कहाँ थे जब उनका ही टीएमसी का एक प्रवक्ता जो कि मिस घोष हैं, सयानी घोष, वो जब शिवलिंग के ऊपर बोल रहे थे, जो टिप्पणियाँ दे रहे थे, तब इनको ये बात नहीं दिखाई दिया। क्योंकि आप जो बोलते हैं ना, एक पंजाबी में जो भाषा है, सटा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता टम्मी, ये वही वाला बात हो गया अभी। और यहाँ पर आप जो मिस शर्मिष्ठा है उनका माफ़ीनामा आप यहाँ देख सकते हो। वो इधर दिखा रहे हैं कि वो अपोलाइज कर रहे हैं, वो भी अनकंडीशनल। अगर किसी संप्रदाय या फिर पीपल को फीलिंग को हर्ट किया मैंने, जो कि मैंने बोलना नहीं चाहता था पर फ्लो में निकल गई, उसके बाद वीडियो डिलीट किए और अनकंडीशनल माफ़ी भी मांग लिए। उसके बाद भी आप देख सकते हो ये लोग किए ना, ये लोग बोल रहे हैं कि अगर इनको अरेस्ट नहीं किया गया तो या फिर हम उनको मार देंगे या फिर खुद मर जाएंगे, ऐसा बोल करके प्रोटेस्ट किए थे। उसके बाद क्या किए, ये जो संप्रदाय के लोग अरेस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट किया, उसका अरेस्ट करने के बाद भी वो माफ़ी भी मांगे, वीडियो डिलीट किया, उसको अरेस्ट भी किया गया। उसके बाद भी ये लोग क्या कह रहे हैं ना, ये जो शर्मिष्ठा के फ़ोटो को रास्ते पर चिपका के उसके ऊपर गाड़ी चढ़वा रहे हैं और खुद भी चढ़ रहे हैं उसके ऊपर, मतलब इसको अपमानित कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक बात बोलने वाले हैं कि ये जो मेहजाब है, ये जो गलत टिप्पणियाँ किए थे हिंदू देवा देवी के ऊपर, और उसके बाद में इसके ऊपर भी थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा केस फाइल हुआ है, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा कि आसाम सरकार ने इसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई की है। ये जो
ये अभी 2-4 दिन से फरार है। और इसका जो पिताजी है, सॉरी इसका जो अब्बू जी है, वो बोल रहे हैं कि हमारा जो बेटा का अकाउंट हैक हो गया था। इसका ट्विटर अकाउंट, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट, इसका फेसबुक अकाउंट सब एक टाइम में हैक हो गया था। अच्छा, हो गया हैक, आपने अभी तक क्यों मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे ऊपर केस ठोका जाएगा, उसके यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारा हैक हो गया। अगर आपका अकाउंट हैक हो रहा है तो आप भी उस अकाउंट को देख रहे होंगे कि हमारा अकाउंट से ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ ये लोगों को या फिर ये संप्रदाय को जा रहा था, तो तभी आपको केस फाइल करना चाहिए था कि मेरा अकाउंट जो है हैक हो गया है और मेरा जो अकाउंट से ये गलत या अपशब्द निकल रहा है। तो तभी आपने कुछ नहीं किया। और अभी जब आपके ऊपर केस आ गया, फिर पहले तो आप दूसरे संप्रदाय को बताया कि हमारा संप्रदाय के ऊपर ये ठेस पहुंचा रहा है, इसको अरेस्ट करो। जब वही चीज़ आपके ऊपर होने लगा तो आप क्या किए ना, फरार हो गए और एक वहाँ पर एक काल्पनिक कहानी रचे कि हमारा अकाउंट हैक हो गया। ये तो जाने दो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो असम ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो शर्मिष्ठा की फ़ोटो के ऊपर वो पैर रख रहे हैं और रास्ते में उसके ऊपर गाड़ी चढ़वा रहे हैं। जब हम पाकिस्तान के साथ यही मतलब पाकिस्तान के झंडे को नीचे रख के उसके ऊपर गाड़ी वगैरह चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तभी 2-4 आके पाकिस्तान के फ्लैग उठा रहे थे, आप देखे होंगे। और ये जो हैंडल है ये आप देख सकते हो, ये जो उनका नबी के ऊपर जो बोला है, मतलब ये बोला नहीं था, वो बस क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, वो फ्लो में हो गया। जो भी है ये उसके ऊपर धमकी भरा कमेंट भी आ रहा है और इनका ऊपर पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। ये देखिए, यही वक्त है इसको जान से मारने का। ऐसा कमेंट के बाद भी इसको ये जो कमेंट कर रहा है उसके नाम भी आप देख सकते हो, और ये जो आपका बताया ये भी नाम सब आप देख सकते हो, ये रिटन प्रूफ भी है। पर इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जाएगी। और यही मतलब अगर आप देख सकते हो, आप जाने होंगे, जब ये जो शर्मिष्ठा ने जो दूसरे संप्रदाय के लोगों को जो भी बात बोली, उनके संप्रदाय के बारे में जो भी बात बोली, अगर दूसरे संप्रदाय के लोग हिंदू धर्म के बारे में बात बोले तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। आप देखे भी होंगे बहुत सारा आर्टिकल, जैसे कि ये जो टीएमसी के, वो तो ये बहुत बार कर चुके हैं। ये तो उनका वोट कमाने का जरिया है, ये तो उनका वोट बैंक को खुश करने का ये उनका एजेंडा है, प्रोपागेंडा है, जो भी बोल सकते हो आप, बोल सकते हो। और ये जो महिला है ये टीएमसी का एमपी रहे हैं। ये शिवलिंग के ऊपर टिप्पणी किए थे, उनका कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जब शर्मिष्ठा जी ने जो किया था दूसरे संप्रदाय के ऊपर, और वही बात अगर उल्टा होती, दूसरे संप्रदाय के कोई लोग हमारे हिंदू धर्म के ऊपर कुछ कह जाता है, तो ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर हमारा जो हिंदू है, हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके भी कहीं ना कहीं पर यहाँ पर डिमेरिट है। क्योंकि हमारा एक एजेंडा आ गया है कि छोड़ो जाने दो, जो कोई बोल रहा है हमारा थोड़ी ना ये हो जाएगा। वो तो सही है, पर धर्म को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। उनके संप्रदाय के ऊपर अगर कोई भी कुछ भी बोल देता है, वो भड़क जाते हैं। उसी तरह नहीं भड़के उनके ऊपर। ये वो लोग हमारे संप्रदाय के बारे में बोलने के बाद भी अगर उनका कोई संप्रदाय के ऊपर कोई बोल देता है, उसके ऊपर वो चाहे बात से हो, चाहे कमेंट से हो, चाहे पुलिस एफआईआर हो, कर देते हैं, पर हमने कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं पर हमारा हिंदुओं को भी एक्टिव होना पड़ेगा। ये जो असम का है सीएम है, वो यहाँ पर क्या किया है, बोले कि ये जो बंदा है जो शर्मिष्ठा के ऊपर एफआईआर दर्ज किया था, सीएम ने हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्या बोले कि जो वाजद खान, उसके ऊपर क्या किए ने, मतलब जैसे शर्मिष्ठा के साथ हुआ, वेस्ट बंगाल का पुलिस आया था गुड़गांव से लेने के लिए, उसी तरह ही असम जो पुलिस है वो आएंगे कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, उसी वाजद को लेने के लिए। अभी ये अनाउंस कर चुके हैं, पर फिलहाल तो वो फरार है। इसके बावजूद यहाँ पर स्काई फाउंडेशन नाम से एक संगठन, जिसका ऑफिस कराची में है पाकिस्तान में, उसकी तरफ से यहाँ कुछ लोग आर्डिनेंस थाने में आकर कलकत्ता में एफआईआर करते हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उसको जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। और इसके तुरंत बाद कोलकाता पुलिस जो है फॉर्म में आ गई। पुलिस ने सीधे 1500 किलोमीटर दूर जाकर गुड़गांव में शर्मिष्ठा को उठा लिया। तो आपने इस स्टेटमेंट से जाना कि ये जो स्काई फाउंडेशन है वो कराची से मतलब स्टेटमेंट दे रहा है
कि एफआईआर दे रहा है कि इसको अरेस्ट करो। मतलब दूसरा देश से भी उनका मज़हब को लेकर अगर कोई इधर उधर की बात कर लेता है तो दूसरे देश से भी उनके ऊपर आ जाता है। कोई केस की धमकी दे रहा है तो कोई जान की धमकी दे रहा है। पर हमारा हिंदू धर्म के बारे में जो अगर कोई बोल रहा है तो हमारा मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा है। अब ज़रा ये स्टेटमेंट भी सुन लो। आपने ये स्टेटमेंट भी देख लिया। तो इन लोगों का माइंडसेट और हमारा माइंडसेट में अंतर है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा मार काट ये सब माइंडसेट रख के कुछ फ़ायदा ना किसका भी नहीं है। तो मैं दरअसल ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पर हमारे ऊपर जब वो जैसे उनका मजहब की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह हमको भी हमारा धर्म के रक्षा करना पड़ेगा। हम धर्म का रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारा रक्षा करेगा। इस वीडियो से ख़त्म करने से पहले आपको एक गुजारिश करूँगा कि दूसरे से आपके बुराई नहीं सुन सकते तो आपको भी कोई हक नहीं कि दूसरे के बुराई करना। समझ रहे हो ना? अगर आप अपनी बुराई किसी से नहीं सुन सकते तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है कि आप भी दूसरे की बुराई करो, चाहे वो हम है या वो हो, जो भी हो। और यहाँ पर थोड़ा हमारा जो हिंदू धर्म है उसको सिर्फ हम ही रक्षा करना पड़ेगा, हमको ही रक्षा करना पड़ेगा। अभी आप इसके ऊपर बहुत सारा अपडेट आएगा, जब अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जो भी हमारा जो यूट्यूबर्स हैं वो कहीं ना कहीं पर माइंड चेंज करने का भी काम कर रहे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप न्यूट्रल होकर बात करिए। अगर वीडियो बना रहे हो किसी मुद्दे पर तो हर मुद्दे पर आप वीडियो बनाओ। ये ऐसा नहीं कि बीजेपी ये कर रहा है इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहूँगा, ये कांग्रेस ये कर रहा है सिर्फ कांग्रेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप अगर बीजेपी कुछ गलत कर रहा है तो बीजेपी को बोलो, कांग्रेस कुछ गलत कर रहा है कांग्रेस को बोलो, बीजेपी कुछ सही कर रहा है उसका भी साथ दो, कांग्रेस कुछ सही कर रहा है उसका भी साथ दो। आप बोल रहे हो कि धर्मनिरपेक्ष रहना है, हमको सेकुलरिज्म रहना है, पर आप खुद एक धर्म को या फिर एक मज़हब को पकड़ के बैठे हो, सिर्फ एक राजनेता या फिर सिर्फ एक राजनीतिक दल को पकड़ के बैठे हुए हो। ऐसा नहीं करना है। आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, तो प्लीज़ आप अपना लैंग्वेज, अपना जो दिमाग है उनको सही जगह इस्तेमाल करो। सही कुछ भी मतलब अंधेरे में किसी को भी मत रखो, भड़काओ मत, सही बात करो। इतना ही बोलना चाहता था लास्ट में, तो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।